प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1967 शनिवार को 7वें पेज पर अंतिम तीसरी लाइन में बात चौथी लाइन में बात चल रही थी कि जब तुम कोई सन्यासी को समझाते हो तो बताते हो कि हम भी पूज्य थे, तुम भी पूज्य थे, अभी हम भी पुजारी बनते हैं, तुम भी पुजारी बनते हो। बनाते कौन है? पुजारी कौन बनाते हैं और पूज्य कौन बनाते हैं? पुजारी बनाते हैं ये गुरु लोग और पूज्य बनाते हैं गुरुओं का गुरु सदगुरु। एक ही सदगुरु है। तो पूज्य बाप और पुजारी कहेंगे 5 बेकार माया रावण, इनको कहा जाता है। अभी तो अच्छी तरह से समझते हो ना, क्योंकि ये बातें बहुत दिन प्रतिदिन अच्छी तरह समझाते हैं। नई नई भर्ती भी होती जाती है, तो जो नई भर्ती होती है उनको पुराना ज्ञान भी तो सुनाना पड़ता है ना। सुनाना चाहिए पॉइंट्स। 7/10/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो नए नए आते हैं तो वो मुझते बहुत हैं, क्योंकि वो है तो नई बात ना। कि पुजारी कौन बनाते हैं, पूज्य कौन बनाते हैं? पूज्य माने देवता कौन बनाते हैं? कभी शास्त्रों वगैरह में तो ये बातें होती नहीं है। ये तो जब आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आते हैं और मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बाबा कहे जाते हैं, तो बैठ करके है देखते हैं कि ये शास्त्र पढ़ा हुआ है। बाकी इस शिव बाप को ऐसा थोड़े ही कहेंगे कि कोई शिव बाबा शास्त्र पढ़े हुए हैं। अगर कोई कहे किससे पढ़े, कहां से पढ़े, नहीं, उनको तो न कोई पढ़ाता है और न वो किसी साकार से पढ़ते हैं। उनको तो भक्ति मार्ग में तुम कहते आए हो ज्ञान का सागर है और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी माना ज्ञान का सागर, उसी को कहा जाता है अथॉरिटी। ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिवान है। तो देखो सभी वेदों शास्त्रों बाप ही आकर के कहते हैं कि मैं सभी तुम्हारे वेदों ग्रंथों शास्त्रों और ये जो यज्ञ तप दान पुण्य आदि हैं, मैं इन सब को जानता हूं। है ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री।
अभी बताओ, कोई आकर के कहेंगे ऐसी बात है? कोई सन्यासी कहेंगे? क्योंकि हैं ही सभी भगत। तो वो कैसे कहेंगे? बाप भी बताते हैं, तुम बच्चों को बताते हैं ना, सब हैं सीताएं भक्तियां, एक है राम। तो वो तो सभी भगत ही भगत हैं, सारी भगती की सामग्री। तो बाप आकर के कहते हैं मैं इन सब बातों को जानता हूं। कौन सी सब बातों को? वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप पुण्य आदि सब को जानता हूं, क्योंकि है ही ज्ञान का सागर। तो मैं इनको सब को जानता हूं। तुम जो भी शास्त्र पढ़ते हो, यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, तीर्थों पर जाते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, ये जो भी तुम करते आए हो वो द्वापर के बाद से द्वापर से करते आए हो। जब से तुम्हारी पूजा चलती है, शुरू करते हैं शिव की पूजा से, फिर शिव बाप आते हैं, तो फिर सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक तुमको कोई भी पूजा नहीं करनी होती है, क्योंकि वहां तो होता ही है पूज्य घराना। वहां तो कोई पुजारी होते नहीं, पीछे होता है पुजारी घराना, द्वैतवादी द्वापर युग से। तो अभी तुम बच्चों को समझ आ गई ना कि बरोबर सत्ययुग और त्रेता में तो पूज्य देवी देवताएं थे, और वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा थे, सब पूज्य थे। अभी तो सब पुजारी है। चाहे राजाएं हो चाहे प्रजा हो, सभी इन चित्रों को पूजते हैं, जड़ चित्रों को पूजते हैं ना। है जड़ चित्रों के मंदिर बनाए करके, है बनाए करके मंदिर फिर पूजते हैं ना, तो पुजारी हो गए ना। है और इस बात की भी मंदिर अंदर बनाने की शूटिंग होती है कि नहीं? हाँ, तो शूटिंग भी करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति तो जड़। तो अभी तो तुम जान गए हो कि पूज्य कौन थे। कौन थे? देवताएं पूज्य थे, जिनको सदा काल आत्मा की स्मृति रहती थी। और वही देवताएं अभी क्या बन गए? पुजारी बन गए। तो सदा काल देह की याद रहती है ज्यादातर, कि आत्मा की स्थिति रहती है? देह की याद रहती है।
तो बुद्धि में आना चाहिए ना, कौन पुजारी बने है। क्योंकि इस दुनिया में तो हर प्रकार की आत्माएं हैं, जो देवता भी बनती हैं, पुजारी भी बनती हैं, और ऐसी भी हैं जो पूजा वूजा कुछ भी करती भी नहीं। तो कौन पुजारी बने? कहेंगे वो ही तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी। परंतु ये बात अभी किसी को याद नहीं है। क्या कि हमें ही पूज्य थे, हमें ही पुजारी बने हैं? कि शास्त्रों में तो ये बातें हैं ही नहीं, कोई भी शास्त्र में ये बातें नहीं है, और कोई को भी पता नहीं है। तो बाप आकर के बोलता है, पूछता है, भला 84 जन्म की कहानी तो सुनाओ। तो है कोई जो सुनाई सके? बिल्कुल नहीं सुनाई सकेंगे। तो बाप आकर के तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, और बताए देते हैं कि तुम पहले पूज्य थे, पीछे पुजारी कैसे बनते हो। फिर पूज्य बनते हो। अभी पूज्य बनते हो ना, फिर 84 जन्मों के बाद 84 जन्म के बाद पुजारी बनेंगे। 84 जन्म के बाद? ये क्या बोल दिया? 84 जन्म के बाद पुजारी बनेंगे? कौन पुजारी बनेंगे? है? अरे कोई है कि नहीं? ऐसे ही बोल दिया। हाँ, कोई आत्मा है जो द्वापर युग के आदि में नहीं पुजारी बनती, लेकिन 84 जन्म जब पूरे होते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। तो बताया, तो तुम्हारे लिए ये खेल बना हुआ है, और तुम्हारे ऊपर ही ये खेल बना हुआ है? तुम्हारे ऊपर माने किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर ये खेल बना हुआ है। किसके ऊपर खेल बना हुआ है? हाँ, जैसे रामायण का खेल खेलते हैं तो राम के ऊपर बना हुआ है। हरिश्चंद्र का खेल खेलते हैं तो हरिश्चंद्र के ऊपर बना हुआ है। और फिर ये तुम्हारे किसको बोला है? जरूर इस सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, आदम, उसी के लिए बोला। बाकी जो भी धर्म है वो तो सब बाई प्लॉट है। बाई प्लॉट माने मुख्य धर्म नहीं है, बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, तो बाई प्लॉट हुए। तो उनका कोई बाप बैठ करके नालिश सुनाते हैं, है? कोई है ऐसा बाप? परंतु ये तो तुम जानते हो ना भाई, फलाने समय में फिर इब्राहिम आएंगे, फलाने समय में फिर दूसरे आएंगे, बौद्ध ही आएंगे। पर वो धर्म वाले तो सब बाद में है ना। पहले कौन है? पहले तो तुम्हारा धर्म है ना। वो बाद में आएंगे तो उनके धर्मखंड भी पहले आएंगे कि बाद में आएंगे? बाद में आएंगे। और तुम्हारा धर्मखंड पहले।
तो पुराने ते पुराना तुम्हारा ये भारत कहा जाता है। और तो सब बाद में है ना। तो वो धर्म वाले सब दूसरे खंडों में है। तुम्हारे खंड में तुमको आधा कल्प लग जाता है? पूज्य बनते हो, फिर जब पुजारी बन जाते हो तो तुम्हारा वो आपन को देवी देवता कहने का हक ही नहीं रहता। तो क्या कह देते हो अपन को? हिंदू कह देते हो। तो इसलिए तुम्हारा ये जो धर्म है, देवी देवता धर्म, जो देवी देवता भगवान ने आकर के बनाया था, क्योंकि भगवान ऊंचा होता है या देवी देवता ऊंचा होता है? भगवान ऊंचा होता है। तो भगवान ही आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो तुम्हारा ये जो धर्म है वो प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः का मतलब पूरा नहीं लोप हो जाता है, फिर भी कलयुग के अंतिम जन्म तक भी कहीं न कहीं मिलता है। क्या मिलता है? वो जो प्रवृत्ति मार्ग के परिवार की स्थापना की थी, वसुधैव कुटुंबकम, उसका छोटा मोटा रूप कहीं न कहीं रहता जरूर है। ऐसे नहीं कि पूरा लोप हो जाता है। और धर्म वाले तो पूरे लोप हो जाते हैं। तो वो तो कोई भी अपन को आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं समझेंगे। और तुम भी क्या कह देते हो अपन को? हिंदू धर्म कह देते हो। आदि सनातन हो। सनातन माने पुराने ते पुराने, और आदि के हो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले। फिर भी तुम अपन को देवी देवता के बदले हिंदू कह देते हो। अभी आदि सनातन सतयुग में हिंदू तो नहीं था, है क्या? क्यों नहीं था? क्योंकि ये हिंदू नाम जो है वो तो विदेशी लोग जब भारत में आए तो सिंधु नदी क्रॉस किया, वहां के आसपास जो लोग रहते थे द्वापर के आदि में वहीं रहते थे ना, तो उन्होंने उनको सिंधु से बदल करके फिर क्या हो गया? हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कर दिया। तो देश के आधार पर धर्म का नाम रख, तुमने भी समझ लिया। अरे ये हिंदू धर्म तो नाम पीछे रखा है, और ये हिंदुस्तान के ऊपर हिंदू चल गया। तो देश के ऊपर कोई धर्म का नाम थोड़ा ही होता है। धर्म का नाम तो धर्म पिता के ऊपर होता है। बुद्ध से बौद्ध धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म है। तो ऐसे नाम चलते हैं ना धर्म पिता के नाम पर। क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म। तो हिंदू धर्म तो नहीं है तो भारत ना है। तो तुम पक्के भारतवासी हो आदि से लेकर अंत तक। कोई भारत में हिंदू धर्म थोड़ा ही होता है? भारत में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। तो ये सभी बातें जो नए नए आते हैं, उनको नई नई बातें कितनी समझ में नहीं आएंगी, याद भी नहीं। कोई बच्चियां समझाती भी हैं, कोई तो फिर नहीं भी समझाती। अब जबकि उनको समझ में आवे तो वो पढ़ाई तो बहुत है ना। देखो
है भी पढ़ाई एक और सेकंड की पढ़ाई है। सेकंड की पढ़ाई क्या क्या सेकंड की पढ़ाई क्या होती है? अरे इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, 80 साल हो गए। सेकंड की पढ़ाई क्या है? जीवन मुक्ति, बाप की पहचान। सेकंड की पढ़ाई है कि तुम आत्मा हो। क्या हो? ज्योति बिंदु आत्मा हो। है जो देवता बनने वाले होंगे वो ये पढ़ाई पढ़ पाएंगे। क्या उनमें भी जो पक्के पक्के 84 जन्म लेने वाले होंगे उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। पक्के पक्के कितने? आदि सनातन धर्म से, सनातन माने पुराने थे, पुराना आदि वाले, तो उनके लिए ये सेकंड की पढ़ाई है। कहते हैं सेकंड की पढ़ाई, लेकिन क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थिर होते हैं कि घड़ी घड़ी अभी भी देवान में आते हैं, देवान में आते हैं, घड़ी घड़ी देवान में आते हैं। तो क्या कहें? ज्ञानी हुए, आत्मा का ज्ञान हुआ या देह का ही ज्ञान में चल रहे हैं? क्या कहें? प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो भी पास कब कहे जाते हैं? कितने मार्क्स से पास होता है? 33% से पास मार्क्स होता है, 1/3। तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे की बीज रूप स्टेज बनी, आत्मिक स्टेज बनी। अगर आत्मिक स्टेज बनी तो भी कहेंगे हाँ अब ये देवता बनने लायक बन गए, पक्के देवता बने। 8 घंटे भी नहीं बने तो क्या कहेंगे? देवता धर्म की पढ़ाई में फेल, या क्या कहेंगे? पास। क्या कहेंगे फिर? हाँ, तो पढ़ाई तो बहुत है पढ़ाई बहुत है। कभी कहते हैं 1 सेकंड की पढ़ाई है, 1 सेकंड की पढ़ाई बताते हैं कि तुम्हारा बाप ज्योति बिंदु और तुम आत्मा ज्योति बिंदु। अरे तो इस पढ़ाई के लिए कहा भी जाता है कि भाई सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ। है मस किसको बनाओ? सागर के पानी को स्याही बना दो और जंगल को कलम बनाओ। अरे सागर के पानी को स्याही क्यों बनाओ? मस मस माने स्याही, स्याही क्यों बनाओ? सफेद ही रहने दो ना। सफेद रहेगा तो आत्मा सफेद बन जाएगी, तो उसमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा। रहेगा? आत्मा सफेद रहेगी तो कोई ज्ञान रहेगा नहीं, पक्के देवता कहे जाएंगे फिर तो। हाँ 2 कलाएं कम होंगी तो कहेंगे कि हाँ कुछ न कुछ रंग आ गया, 2 कलाएं कम हो। तो सारे सागर को मस बनाओ, स्याही बना दो। और स्याह रंग कैसा होता है? स्याह रंग गहरे को कहा जाता है कि लाइट कलर को कहा जाता है? हाँ गहरे रंग को कहा जाता है। तो इतना बनाओ तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होता है? पूरा का मतलब? पूरा का मतलब क्या? तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होता है का मतलब ये है कि एक आत्मा को छोड़ करके बाकी कोई की बुद्धि में ये अखूट ज्ञान का भंडार भरता है तो पूरा हुआ? कहेंगे नहीं होता है। ऐसे है ना, तो गाया हुआ है क्या कि सारे जंगल की कलमें बनाओ और
सारे सागर की स्याही बना दो गहरे रंग की, तो भी ये ज्ञान पूरा गाया हुआ है। अब बाप कहते हैं मैं कब से आया हुआ हूं, है कब से माने अभी कितने साल हो गए? 80 साल हो गए, कब से आया हुआ हूं तुम्हारे पास। किसके पास? सबसे जास्ती किसके पास? अरे नंबरवार पास। सबसे जास्ती मुकर्रर रथ आदम के पास, अर्जुन के पास आया हुआ। तो और तुमको इतना ज्ञान सुनाता हूं ना। हाँ सुनाता हूं, सुनाता ही रहता हूं और अंत तक सुनाता ही रहूंगा। हाँ तुम इसका किताब तो बनाओ भला, कि जितना मैं सुनाता हूं तो किताब बन जाएगी इतना इतना पन्ना तक है। और तुम ये छपते रहते हो ना, शुरुआत से ये पन्ने छपते रहते हैं। तो बाप बैठ करके लिखते थे आगे, है आगे सन 47 से पहले सुबह को 2 बजे उठ करके लिखते थे, है? लिख करके 6, 7, 8 पन्ना 10, 15 जितना भी होता था पीछे लिख करके देते थे, है? जितना भी पन्ना होता था पीछे लिख करके देते थे, वो जाकर के फिर तुम सुनाते थे। हाँ आगे कोई बाबा थोड़े ही सुनाते थे, क्या कौन सुनाते थे? ब्राह्मणियां सुनाती थी, बाबा नहीं सुनाते थे। नहीं कौन बाबा नहीं सुनाते थे? कौन बाबा नहीं सुनाते थे? आगे कोई बाबा नहीं सुनाते थे। बाबा किसको कहा? हाँ आगे शिव बाबा क्या बैठ करके नहीं सुनाते थे सन 47 में या ओम मंडली के बाद, है ये मम्मा सुनाती थी बैठ करके। अरे ब्रह्मा बाबा लिखते थे 2 बजे बाबा का टाइम होता था, 2 बजे आएगा तो पैड रखा होगा लिखने के लिए बाबा के पास, और बैठेगा तो वो बैठ करके वाणी लिखेगा, है ना? लाल अक्षरों में। यही 7/10/1967 के प्रातः क्लास का 9वां पेज। जो अभी लाल अक्षर में लिखते हैं ना, बाबा चिट्ठियां लिखते थे ना माउंट आबू में, माउंट आबू की 67 की बात बता रहे, लिखते हैं ना, तो वो ही लाल शाही से लिखते थे। यहां बैठ करके लिखेगा, कभी कापी निकालेगा ना, कभी न कभी निकालेगा, है? और कभी न भी निकालेगा, क्योंकि कापी निकालने से जो लिंक है ना मुरली की, वो थोड़ी टूट पड़ती है? हाँ वहां तो शास्त्रों में लिख दिया है कि व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी फटाफट सारा लिखते जाते थे, और उनमें एग्रीमेंट हुआ था अगर हम बोले और तुमने लिखना छोड़ दिया या छूट गया तो हम नहीं लिखाएंगे, फिर हम बोलेंगे नहीं। तो गणेश जी फटाफट लिखते ही जाते, कुछ छोड़ा नहीं।
हाँ, तो बताया तो कापी निकालने से जो लिंक है वो मुरली की थोड़ी टूट जाती है, इसलिए लिखाता नहीं था। है, मैं लिखता भी नहीं था। हाँ, ये कापियां करती थी बच्चियां। अभी बताओ, अभी वहां से लेकर के सन 47 से पहले से लेकर के अभी तक ये कापियां छपती रहती हैं। कितना कागज छपाया होगा, कितना कागज खत्म किया होगा। और देखो, गीता तो है ही एक छोटी सी किताब में सबसे पहले। यज्ञ के आदि में भी है जो गीता ज्ञान सुनाया था वो बहुत लंबा चौड़ा था क्या? नहीं, वो ही संस्कृत की गीता और उसके बैठ करके अर्थ करते थे, छोटी सी गीता। और अभी तो देखो कितना विस्तार। ये सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, ये भी इतना बड़ा है। अभी जो ज्ञान सागर, उनका तो और बड़ा होना चाहिए, वो तो सागर हो गया। उनका नहीं, उसका, ये ज्ञान सागर उसका तो और बड़ा होना चाहिए। बड़ा ग्रंथ। और ये गीता तो है बहुत छोटी। क्यों? ऐसे क्यों है? गीता बहुत छोटी क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान सुनाने वाला शिव छोटे थे छोटा या बड़ा? संसार में बड़ा होके प्रत्यक्ष होता है या छोटे से छोटा? अति सूक्ष्म। तो उनकी गीता भी अति सूक्ष्म। फिर देखो भक्ति मार्ग में वो व्यास ने लिखा बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ, कौन सा, क्या नाम है? महाभारत। वो भी पहले तो 4000 श्लोकों का ही बताते हैं, फिर बाद में कितना बड़ा लिख दिया, 1,00,000 से श्लोक ज्यादा हो गए। पूरा बड़ा हाल भर जाता है महाभारत से। तो देखो, यादगार में भक्ति मार्ग में आज भी गीता लॉकेट बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। और लॉकेट माने वो होती है ना ताबीज, हो गले में पहन लेते हैं, लॉकेट बनाते हैं। मालूम है? हाँ, इतनी छोटी होती है क्या वो ताबीज। हाँ, गीता क्या हुआ? अभी टोली खिलाई बच्चों को, इनको टोली याद आ गई। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप व दादा का है। बाप दादा स्वीट है ना, सबसे जास्ती स्वीट है शिव बाबा। क्या? दादा से भी जास्ती स्वीट है शिव बाबा। क्योंकि भारत के बच्चों को है, दूसरे देशों के बच्चों को नहीं। क्यों? भारत के बच्चों को क्यों कहा? भा माने ज्ञान की रोशनी में जो रत रहते हैं, लगे रहते हैं, और दुनियावी दूसरे धंधों में, कर्मेंद्रियों के धंधों में नहीं लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं? ज्ञान की रोशनी में लगे रहते हैं। उन भारत के, भारतवासी बच्चों को, भारत को ही कहो है, भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं ना। देखो, ये बात कोई को भी मालूम नहीं है
कि इतने देश हैं दुनिया में सैकड़ों की तादाद में, उनमें से किसी देश को या देशवासी को क्या नहीं बनाते, विश्व का मालिक नहीं बनाते। कोई को भी नहीं मालूम है सिवाय तुम्हारे। क्यों? तुमको क्यों? क्योंकि तुम कल्प कल्प तुम ही बनते हो। सो भी नंबरवार बनते हो या सब अव्वल नंबर है? अव्वल नंबर वो से कहेंगे जो किसी के कंट्रोल में देहधारी के न रहे। अव्वल नंबर किसको कहेंगे? विश्व का मालिक है? किसको कहेंगे? जो कोई भी देहधारी के कंट्रोल में न रहे, सबको अपने कंट्रोल में चलाए लेकिन दूसरों के कंट्रोल में न रहे। तो देखो नंबरवार हुए ना। तो जो नंबरवार है सो चिंतन भी नंबरवार करेंगे, मनन चिंतन मंथन या एक जैसा करेंगे। कैसा करेंगे? हाँ, नंबरवार मनन चिंतन मंथन करेंगे। और कोई रोज करेंगे, कोई कभी कभी करेंगे। कि सब एक जैसा करेंगे? नहीं। हाँ, कोई रोज चिंतन करते हैं कि हम तो भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे हैं। अभी भारत पूरा क्या बन गया है? नरों का बनाया हुआ नरक बन गया। नरों का बनाया हुआ नरक बन गया है? तो स्वर्ग कौन बनाता है? जो स्वस्थिति में आकर के रहना सिखाता है कि तुम क्या नहीं हो, तुम वास्तव में शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम स्व माने आत्मा हो। तो स्व स्थिति में स्थित कराते हैं, तो स्थित हो जाते हो। पास मार्क्स में पहले हो जाते हो तब कि पास भी नहीं होते हो तब? कितने में पास होते हो? 8 घंटे जब तुम्हारी बीज रूप स्टेज आत्मिक स्टेज बने तब तुम्हारी शुरुआत हो कि हाँ भाई ये सुख देने वाले देवता बन गए। तब तक क्या रहेंगे? तब तक देवता रहेंगे कि राक्षस ही रहेंगे या मनुष्य रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले ऋषि मुनि रहेंगे? क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? मुनि रहेंगे। मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो अभी तुम समझते हो कि हम उस भारत को जो पूरा नरक बन गया उसको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर स्वर्ग बनाए रहे। हम तो बाबा को है तो बाबा को याद पड़ेंगे, रहेंगे ना। हमको बाबा ही याद पड़ेंगे। तो देखो बाबा के पास ही रहेंगे और हम रहेंगे माने कौन रहेंगे? हम देह से रहेंगे। देह की बात नहीं है, किसकी बात है? मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो किसके पास रहे? मन बुद्धि रूपी आत्मा बाबा के पास रहे। कोई भी देहधारी के पास हम नहीं रहेंगे। सिर्फ ये ऐसा समझते रहो। कैसा? ऐसा माने कैसा? कि हम ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा के पास रहेंगे। तो भी अच्छा है। ऐसे सर्वसेवल बच्चों के प्रति। कैसे सर्वसेवल बच्चों के प्रति?
जो सदैव अपन को आत्मा समझ करके उस ज्योति बिंदु आत्मा को किसके पास रखें? है शिव बाबा के पास। कब रखेंगे? है कब रखेंगे शिव बाबा के पास? बिंदी बिंदी को मिला देंगे तब? है तब नहीं रखेंगे। क्यों? अरे बिंदी के पास बिंदी बैठ जाए, लेकिन कौन सी बिंदी के पास बैठ जाए? यहां तो इस दुनिया में ढेर सारी आत्माएं बिंदी है कि नहीं? अरे देव आत्माएं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, सब क्या है? कीड़े मकोड़े की आत्माएं, सब बिंदी है ना। तो किसी के कौन सी बिंदी के पास बैठे? लो, ऐसे सर्वसेवल बच्चों के प्रति कैसे सर्वसेवल बच्चे बताए? जो हा? जो बाबा के, शिव बाबा के पास बैठे। तो कैसे बैठेंगे? हा? कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे शिव बाबा के पास? बिंदी बिंदी तो ढेर सारी है, कैसे बैठेंगे? अरे पहले तो निश्चय करेंगे ना। क्या अटल निश्चय बैठाएंगे कि ये हमारी आत्मा का बाप है। 100% कि 99% बाप है तो भी चलेगा। 99% बाप है माने 1% कोई दूसरा घुस पड़ा है, और दूसरा घुस पड़ा तो हम पक्के क्या बाप के बच्चे तो दोगले हो गए हैं, कि पक्के बच्चे हुए और संतान हुए नहीं। हाँ। ऐसे सर्वसेवल बच्चों के प्रति जो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके कम से कम कितनी देर? 8 घंटे बाप के पास बैठे, ऐसे समझते रहो। है बाबा के पास ही रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के प्रति रूहानी बाप और दादा, दादा के लिए रूहानी नहीं लगाया, बने ही नहीं होंगे 8 घंटा के लिए दादा। दादा बनने में बड़ा, दादागिरी दिखाने में बड़े होशियार है। जो काम करना है सो नहीं करते जल्दी। दादागिरी दादा क्या करते हैं? दादा नाम क्यों पड़ा? दादागिरी दिखाता है तो दादा, और दादागिरी ना दिखाए तो जैसे छोटे भाई होते हैं वैसे ही रहे। हाँ, तो उनके सामने दादा से पहले रूहानी नहीं लगाया। तो देह अभिमानी हुआ क्या? रूहानी हुआ। हाँ, क्या हुआ? देह अभिमानी हुआ। तो रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, माना याद प्यार दोनों का। चाहे रूहानी स्टेज में हाँ दादा 8 घंटे रह पाया हो या न रह पाया हो, लेकिन फिर भी याद प्यार तो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माने मॉर्निंग माने हाँ, अभी जो कल आए ना, जो भी आज तो चलो बीत गया, कल जो भी आए वो सब गुड ही गुड होना चाहिए। कहाँ गुड होना चाहिए? सत्युग में गुड होगा कि यहाँ इस दुनिया में गुड होगा? है सत्य कि असत्य दुनिया में? सत्य दुनिया में गुड होगा, और इस असत्य की दुनिया में गुड कहाँ से आया? गुड मॉर्निंग बोला, शुभ बोलना चाहिए ना। हाँ, तो बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हाँ, दादा की नमस्ते क्यों नहीं? दादा की नमस्ते क्यों नहीं? दादा दे अभिमानी सांढा, वो थोड़ा ही झुकेगा दूसरों के सामने, सबके सामने है। शिव बाप तो कहते हैं मैं तो रूह हूं, मेरे को देह देह अहंकार, देह ही नहीं तो देह अहंकार किस बात का, इसलिए मैं तो हाँ नमन सबके सामने झुक जाता हूं। नमस्ते। अरे ये बात समझते हो कि नहीं? नहीं समझे? समझे। यहां बैठे बैठे बुद्धि में बैठना चाहिए ना। अभी तुमको ख्याल आना चाहिए, वाह
है। वाह, बाबा को वाह किस बात को देख करके निकली होगी है? वाह, बच्चों को टोली खिलाई। हाँ। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति है बाप, रूहानी बाप, रूहानी बाप व दादा का। हाँ, फिर दादा से पहले रूहानी नहीं लगाया। दादा को बड़ा मलाल होता होगा, हमारे नाम से पहले हमको जो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या कहते हैं, हमारा विशेषण क्या, इपिथेट। हाँ, इपिथेट बताया ना। हाँ हाँ, हमारे विशेषण से पहले वो नहीं लगाया जो अपने लिए लगाते हैं, क्या, रूहानी। हाँ, बाप व दादा का। हाँ, तो देखो रूहानी है, सबसे स्वीट है ना शिव। रूहों में भी, रूहों के बीच में अगर कहा जाए कि सबसे जास्ती स्वीट कौन है तो किसको कहेंगे? हाँ, एक शिव को कहेंगे। उसका नाम शिव ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। जब देहधारियों में प्रवेश करते हैं तो नाम देह का पड़ जाता है। तो ऐसे सर्वसेबुल बच्चों प्रति रूहानी बाप, दादा को फिर मलाल पैदा हो जाएगा, हमारे नाम से पहले फिर रूहानी नहीं लगाया। रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।